सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब बेटा जान लगा दो, मतलब अब रुकना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। इसी साल निकलना है, दोबारा शक्ल मत दिखाना यहाँ पर, ठीक है? मतलब शक्ल दिखाना तो वो गले में डॉक्टर वाला हेडफोन जब तुम्हारे हो तभी शक्ल दिखाना, व्हाइट कोट पहना हुआ हो और डॉक्टर वाला हेडफोन तुम्हारे गले में हो तभी शक्ल दिखाना, वरना ऐसे दोबारा मत आना, ठीक है? देखो अगर आने वाले साल में कई चेंजेस होने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक है? जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, इस साल तो चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन हाँ अगले साल और उसके अगले साल चेंजेस होंगे इस एग्जाम में, तो उसका इंपैक्ट तुम्हारी तैयारी पर ना पड़े, इसलिए कह रहा हूं निकल लो बेटा फटाफट से, इसी साल एग्जाम क्लियर कर दो, अपनी अपनी प्रिफर्ड सीट पर पहुंच जाओ, जिसको एम्स चाहिए वो एम्स में चले जाओ, जिसको जीएमसी कोई दूसरा चाहिए वो वहां चले जाओ, जिसको कुछ और चाहिए वो वहां चले जाना, ठीक है? पेपर कैसा होगा? पेपर बेटा पेपर जैसा ही होगा, जैसा पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा अभी तक नीट का एग्जाम आया है बिल्कुल वैसा ही आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ जाएगा। पेपर ना तो टफ आएगा, पेपर ना ही इजी आएगा, पेपर आएगा आपका मॉडरेट लेवल का, पेपर आएगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड, पेपर आएगा आपका वही जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऐसा कुछ बाहर से नहीं आएगा कि जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आपने सीरियसली क्लासेस अटेंड की है बेटा, आराम से पेपर सॉल्व होगा। देखो अभी जेईई मेन के पेपर चल रहे हैं, मैं जेईई मेन के बच्चों से अभी जब पेपर हो जाता है तो मैं जेईई मेन के बच्चों से जाके मिलता हूं, उनसे मैं रोज यही पूछ रहा हूं पेपर कैसा आ रहा है। हर कोई ये बोल रहा है कि सर पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का है, सर पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बना है। और मैंने पूछा क्या इस साल कुछ नया तुम्हें पेपर में देखने को मिला? बोले नहीं सर, जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही है, बस हाँ ये है क्योंकि जेईई मेन में शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो हो सकता है कि पहली शिफ्ट वाला पेपर थोड़ा सा मतलब सेकंड शिफ्ट वाले के कंपैरिजन में इजी आ गया, या सेकंड शिफ्ट वाला कंपैरेटिवली इजी आ रहा है ना? हालांकि क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल वही है जो होते हैं अपने जेईई मेन के एग्जाम के। तो ऐसे ही तुम्हारा जो पेपर होगा, ऐसे तुम्हारा जो पेपर होगा नीट का, वो भी वैसा ही होगा, ठीक है? तो घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एनटीए मतलब बहुत टफ पेपर दे देगा तुमको, पिछले साल जो है बहुत वो ऐसा वैसा कुछ हुआ था तो इस बार बहुत टफ पेपर आ जाएगा, एनटीए तुमसे बदला ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। पेपर नीट के जैसा ही आएगा, है ना? क्योंकि तुम में से कई हो के मेरे पास मैसेज आते हैं इसी चीज को लेके कि सर इस साल तो पेपर बहुत टफ आएगा ना। मैंने क्यों आएगा? बोले सर वो एनटीए बदला लेगा इस साल तो। अरे क्यों ले? उनके पास और बहुत सारे काम है, वो तुमसे बदला लेने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, तुम लोग आराम से पढ़ाई करो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें एनसीईआरटी लेवल पे करनी है, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हारा थ्योरी पढ़े हुए होना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस की जो थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, बस तुम्हें उसी चीज की जरूरत है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं यहाँ पे करवाई दूंगा, बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में दूसरे चैनल पे डालता ही हूँ, वहां से उसको जरूर देख लेना। वहां पर जो भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि देखो नीट में पहले सॉल्ट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, पिछले साल से ही आने लगे हैं। तो इसके पीवाईक्यू आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको कौन से पीवाईक्यू करने पड़ेंगे? जेई के पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, खासकर जेई मेन के पीवाईक्यू सॉल्ट एनालिसिस वाले करने पड़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे आएगा यहीं से ही, बस इतनी अपन गारंटी देते हैं कि जो अपन पढ़ लेंगे आएगा तो वहीं से ही, ठीक है? तो चलिए शुरू करें फटाफट से, आ जाओ।